सर फिल्म का नाम ही हमने दरवाजा बंद रखो बोला, आप इसको क्यों खोलना चाहते हैं? जब अगस्त 4 को जब खुलती है तो देखिए आप। अगर दरवाजा बंद भी कर दिया तो भी मैं खिड़की के थ्रू घुस जाऊंगा अंदर। 3 जानवर मेरी मदद करे दरवाजा बंद रखने के लिए, और जो बाकी के 40 जानवर है जो बाहर दरवाजे के खड़े हैं उनसे मैं बचने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी के कैरेक्टर यही कोशिश कर रहे हैं कि दरवाजा बंद रखने के लिए। मैं एक ही कैरेक्टर हूँ जो कोशिश करता हूँ दरवाजा खोलने के लिए हमेशा, क्योंकि मैं सोचता हूँ जब भी मैं खोलता हूँ मेरा लक इतना अच्छा है कि लड़की घुस जाती है। आफ्ताब, चंकी, स्नेहल, जाकिर, ये चारों लोग बहुत रिच लड़के को किडनैप करते हैं और उसको रैंडमली एक गुजराती के घर में घुस जाते हैं। अभी गुजराती के घर में क्यों घुसते हैं आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं अपने आप को बचाना चाहता हूँ और इन सबको मैं बाहर भगाना चाहता हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है, इसलिए दरवाजा बंद रखो। बेसिकली जिस पागलपन है, जो मेरी गलती थी कि मैं दरवाजा खुला रख दिया मैंने। और हर बार जब दरवाजा खुलता है तो एक कैरेक्टर आ जाता है, उसके साथ एक बुरी आदत भी आ जाती है साथ में। फ्रैंकली स्पीकिंग, इसको एक लाइन में बताना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइक कोई केला है और हम कोई फिसल गया। सब सीरियस है। आपने बहुत बार सुना होगा ये लाइन, बट मुझे फिर से बोलना ही पड़ेगा। इट्स अ कॉन्सेप्ट फिल्म। तो किडनैपर्स आर सीरियस, उनको पैसे चाहिए, उनकी छोटी आशाएं उनको पूरे करने के लिए उनको पैसे चाहिए। वो एक ड्राइवर है, ये है वो है, तो उनको पैसे चाहिए। ये लड़की पागल है। जो दूसरे सारे कैरेक्टर्स हैं वो भी बहुत सीरियस है, उनको निकलना है, उनकी खुद की छोटी छोटी कहानियां हैं, मजबूरियां हैं, खुशियां हैं। तो हाउ ऑल दीज लाइव्स कम टुगेदर फॉर दिस शॉर्ट स्पैन, और क्या होता है। सब्जेक्ट के बारे में मैं ज्यादा नहीं बता सकता हूँ आपको, लेकिन यही कह सकता हूँ कि 4 कैरेक्टर के साथ फिल्म शुरू हुई है और एंड हुई है 35 कैरेक्टरों के साथ। दिस इज अ क्यास, दिस इज क्यास, टोटली क्यास है। पूरी फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड दिस गर्ल कि ये लड़की का कैसे किडनैप होता है। मैं एक ड्राइवर की भूमिका निभा रहा हूँ और ऐसे बदमाश ड्राइवर हूँ कि अपने सेठ की मेम साहब को उठा के भाग जाता है। उसकी वजह से उसकी नौकरी चली जाती है और फिर बेचारा पैसे ढूंढने के लिए इस सिचुएशन में पहुंच जाता है जिसका नाम है दरवाजा बंद रखो। जब उसका किडनैप होता है तो वो इतनी खुश है कि उसका किडनैप होता है, तो इससे किडनैपर्स एकदम चौंक जाते हैं कि हमने किसको किडनैप किया। ये खुश है, शी इज एक्चुअली हैप्पी। एंड हाउ ये सब अनइनवाइटेड गेस्ट आ जाता है घर में। पहले सभी उसी तरफ होते हैं, एक एक करके अंदर आता है। क्यों आता है वो लोग, क्यों 35 लोग क्यों हॉस्टेजेस बनते हैं एक ही घर में? तो आपको वो अगर मैं अभी बता दूंगा तो ये बोलते हैं कि फिल्मों में हमारी कहानी होती इतनी है यार। तो अगर मैं आपको वो भी जितनी भी कहानी अगर मैं बता दूंगा तो आई डोंट थिंक इट विल बी फेयर ऑन माय पार्ट, इट विल लूज द इंटरेस्ट ऑन। तो मेरे जिंदगी में मनीषा कोइराला आती है और मनीषा कोइराला शैम्पू बेचती है पिक्चर में। उसकी वजह से तो मेरे बाल इतने घने। बहुत बुरा था इतने सारे लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करना, लेकिन कैमरा मेरे ऊपर ही है, मेरे ऊपर ही। सब लोग हैं, आजू बाजू है, ऊपर नीचे है, लेकिन फोकल पॉइंट। मनीषा कोइराला के साथ मैंने एक पिक्चर बहुत पहले की थी। पिक्चर का नाम था फर्स्ट लव लेटर, जो पहलाज नीलानी ने बनाई थी। तब तो न्यू कमर थी, अभी तो काफी अच्छी जम के एक्ट्रेस हो गई है, काफी हेल्दी हो गई है, अच्छी लग रही है और बहुत अच्छा रहा उसके साथ काम करना पिक्चर में। इस फिल्म में गाने नहीं है, लेकिन आई डोंट थिंक आप इसका साउंड ट्रैक बहुत अच्छा है, तो आप म्यूजिक की कमी नहीं महसूस करेंगे। कई फिल्मों में म्यूजिक आपको फिल्म को एनहेंस करती है, ठीक है, और उन फिल्मों में आपको म्यूजिक रहना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, रंगीला में म्यूजिक रहना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि वो फिल्म को आगे बढ़ाती है म्यूजिक। अगर आप भूत में गाने डालेंगे तो मेरे ख्याल से फिल्म के लिए रुकावट बनती है वो। इसी तरह इस फिल्म में जो कि कॉमेडी है, ये भूत तरह हॉरर नहीं है, ये कॉमेडी है, इस फिल्म में भी अगर आप गाने डालेंगे तो फिल्म के लिए एक्चुअली इट विल हैम्पर, रुकावट ही बन सकती है। इसमें डांस नहीं है, म्यूजिक नहीं है। हमने डायरेक्टर को नचवाया और डायरेक्टर ने हमारे सर पे तबला बजाकर म्यूजिक बनाया है इस पूरी फिल्म में। लेकिन इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही कमाल का है, तो आपको कभी महसूस नहीं लगेगा कि इसमें गाने नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड इतना अच्छा है और इसमें म्यूजिक की कोई गुंजाइश नहीं है, सॉन्ग्स के कोई चांस नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्ट इतनी टाइट है कि आप गाने अगर डालेंगे तो लोगों को मजा नहीं आएगा, कहानी बहक जाएगी थोड़ी बहुत। मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद लगी क्योंकि एकदम आज जो भी जैसे स्क्रिप्ट निकल रहे हैं कॉमेडी में, उससे बहुत हटके है। ये वाकई सर्कस है और मैं सर्कस का जोकर हूँ। स्टोरी है कैरेक्टर्स के बारे में और यही इसका यूएसपी यही है कि इतने लोग घुस जाते हैं एक जगह में और उनको होना नहीं चाहिए उधर,
सब गलती से आ जाते हैं। अभी क्यों किया, अगर फिल्म देखने के बाद अगर आपको पसंद नहीं आती तो पूछेंगे तो ठीक है। अभी क्यों किया है तो क्योंकि मुझे बहुत और बेहद पसंद आई फिल्म, और 35 एक्टर्स रहना या 50 एक्टर्स रहना या 26 एक्टर्स, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। द पॉइंट इज इंटरेस्टिंग, बेसिकली द एंटायर स्टोरी इज इंटरेस्टिंग एंड आई लव कॉमेडीज। बहुत बहुत डिफरेंट, देखिए डिफरेंट शब्द का इतना कॉमनली यूज किया है कि अभी डिफरेंट बोलने से डर भी लग रहा है, बट क्या करें। दिस इज एक कॉमेडी से ज्यादा मैं आपको बताऊंगा एक क्यास है, क्यास रियलिस्टिक कॉमेडी है। हर रोल जो आप निभाते हैं आपको सोचना चाहिए कि दिस इज द रोल ऑफ माई लाइफ। अगर आप वो बिलीफ के साथ जाएंगे और अपना 100%, 150% दे पाते हैं तो फिर फिल्म सक्सेसफुल जाए, बॉक्स ऑफिस हिट हो जाए। ये ऑब्वियसली मेरी ख्वाहिश है कि हर मेरी फिल्म बहुत सक्सेसफुल जाए, लेकिन ना भी जाए तो भी आपको एटलीस्ट वो है कि आई डिड माई बेस्ट एंड दैट इज इनफ फॉर मी। सिचुएशनल कॉमेडी वही तो है ना कि हमने कभी सिचुएशनल कॉमेडी की नहीं। हम हमेशा कॉमेडी करके लोगों को हंसाए कि एक कॉमिक डायलॉग कहा है या फिर कुछ टेढ़ा मेढ़ा शक्ल बनाया है, ऐसे कुछ किया हम लोगों ने। लेकिन इसमें जो ट्रेजेडी हो जाती है कैरेक्टर्स के साथ, वो इटसेल्फ कॉमेडी है। ऐसी फिल्म आपने इसके पहले नहीं देखा होगा। डेविड धवन मेरे हिसाब से आज की तारीख में वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी डायरेक्टर्स, डेविड धवन, प्रियदर्शन। और ये जो राम गोपाल वर्मा की फिल्म है, ये इंटायरली सिचुएशनल कॉमेडी है। इसमें किसी ने कोशिश ही नहीं की कॉमेडी करने के लिए। ये जो हो गया सो हो गया है। अभी आप कितना हंसेंगे कितना रोएंगे इसमें ये आपके ऊपर है, लेकिन ये है बहुत सीरियस फिल्म, लेकिन बन गई है कॉमेडी। ऑन द होल ये पूरा शूट मेले जैसा था। सच अ ह्यूज कास्ट विद एवरीवन, मेकअप आर्टिस्ट एंड प्रोडक्शन एंड लाइट डिजाइन एंड सेट डिजाइन एंड इन वन हाउस। आई थिंक एट एनी गिवन टाइम हम 200 लोग थे। एक कैंटीन इधर सेटअप किया था क्योंकि इतने सारे लोग थे, तो हम सब कैंटीन में खाते थे। हम रोज वही वैन्स में आते थे फॉर ऑलमोस्ट 40 दिन, 35-40 डेज हम आए हैं। तो एज एन एक्सपीरियंस ये बहुत इंटेंस था। और मैं घर पहुंचती थी, मैं रोज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दिस फिल्म में घर 5-6 घंटे से ज्यादा नहीं पहुंचे। तो मेरा घर ये हो गया था। अपना घर तो सिर्फ सोने के लिए ही जाती थी, उठती थी, वापस आती थी। सेट पे रोज 2-3-4 बज जाते थे और वापस 10 बजे सुबह सेट पर। और इसलिए हम द इंटरेक्शन बिटवीन द आर्टिस्ट बहुत था क्योंकि एवरीबडी वाज देयर एवरी डे। तो नॉर्मल फिल्म से ऐसा नहीं होता, सीन के मुताबिक वो आज एक जन आएगा, आज शायद 2-3 लोग आएंगे या 2-3 कैरेक्टर्स आएंगे। इसमें एवरी कैरेक्टर एवरी डे ऑल द टाइम। And we had Kota sir and all from Hyderabad. There were people from Delhi. I'm Gujarati. तो पूरा मेला जैसा था। तो बहुत बहुत मजा आया था शूटिंग करने में और बहुत इंसिडेंट्स हुए थे। एक बार सेलफोन बज रहा था किसी का right in the middle of the shot and चक्री इतना गुस्सा हो गया, भड़काई, got up and said, "Who the hell is doing the phone?" And the guy with the phone got so scared and he took to Chakri sir like that, like, oh, Chakri sir. So, Chakri he's Satya. In real life, he's also same, he's Satya only. कौन बोला सब एक्साइटेड है? सब तो दुखी है इधर। चक्री सर, चक्री साहब, चक्री जी, चक्री भाई, चक्री गुरु, जो भी आप कहलाना चाहते हो उनको, वो हमारे बहुत ही मेहनती, उम्दा, अच्छे इंसान हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया फिल्म में। ये मैं जवाब देता था, लेकिन मैं ये जवाब नहीं दूंगा क्योंकि वो है बहुत ही बदतमीज, इम्पल्सिव, वायलेंट, बुरे, स्ट्रॉन्ग, स्कैरी तरह के इंसान है। बिकॉज शायद आफ्ताब सिर्फ वो अपने कैरेक्टर के बारे में बता रहा था, पूरी फिल्म के बारे में वो थोड़ी जानता है। वैसे चक्रवर्ती है बड़े अच्छे एक्टर, लेकिन डायरेक्टर में थोड़े हिटलर है। चंकी पांडे तो हमारे तो मतलब गुरु है, गुरु। उनको तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। उनके साथ काम करने का जब मुझे मौका मिला तो मैं इतना खुश था कि मैं चंकी पांडे जी के साथ काम करूंगा। इतने बड़े स्टार है, इतने बड़े कलाकार है, इतने पहुंचेले आदमी है और मतलब उनका स्टेचर इतना बड़ा है कि हम जैसे न्यूकमर को उनके साथ काम करना एक बहुत ही बकवास एक्सपीरियंस रहा, और मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि
आज तक मैंने अपने 7 साल के करियर में जो कुछ भी सीखा सब भूल गया, क्योंकि वो एक्टर ऐसे ही है जो आपको भुला देते सब कुछ। उनकी जो करिश्मा है, उनकी चार्म है, बात ही अलग है उनकी।